राम राम सभी भाई को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो ये वीडियो है ना भाई बहुत तगड़ा होने वाला है। तुमको इंट्राडे के बारे में बताऊंगा कि इंट्रा ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन भाइयों का और मेरी उन ऑडियंस का जिन्होंने बहुत प्यार दिखाया है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज फाइनली 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, मैं सोच रहा था आज बनाऊं वीडियो, आज बनाऊं, बट वो आज डिसाइड हुई है वीडियो बनाना। वापस मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन भाइयों को, इतना प्यार दिखाया, इतना सब कुछ करा। जैसे एक दिन 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा दो फटाफट। पहले मैं बिना किसी देरी के मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि जो 90% लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, वो पैसा क्यों खो देते हैं? तो क्या उन्हें इन 4 बेसिक के बारे में नहीं पता? छोटी सी मेरी भी कहानी बताता हूँ। जब मैं शुरुआत में ट्रेडिंग करता था ना, तो मैं सोचता था, आप सभी रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से, कि जब मार्केट ओपनिंग होती थी, जब मैं सोचता था कि आज तो सुबह है ना मैं प्रॉफिट कर लूँगा, बट एंड ऑफ द डे वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो आप सभी के साथ भी होता होगा ऐसा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को जीरो से हीरो तक ले जाऊं और मैं एक एक चीज़ समझाने वाला हूं इसके अंदर कि कैसे काम करती है, इंट्राडे होती क्या चीज़ है, डिलीवरी होती क्या चीज़ है। मतलब जो जीरो होता है ना, जीरो बिल्कुल कोई जानता ही नहीं है कि भाई ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। तो उसके रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है और एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो कल से अप्लाई कर सकते हो आप सभी लोग। ठीक है, तो बने रहना इस वीडियो में बिना किसी देरी के। तो ये भाई एंजल वन का। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इंट्राडे होती क्या चीज़ है। भाई इंट्राडे ये होती है, इफ यू बाइंग एनी प्रीमियम कॉल और पुट और स्टॉक्स, देन यू हैव टू सेल सेम डे बिफोर 3:15 PM। भाई 3 बजे से पहले या 3:15 से पहले तुम्हें सेल करना होगा। दिस इज कॉल्ड द इंट्राडे। शॉर्ट एंड स्वीट, जैसे कोई प्रीमियम है सपोज, और ऑप्शन चेन में जैसे ये प्रीमियम आते हैं, कॉल एंड पुट सबको पता रहता है। नहीं पता होता तो कॉल होता है भाई जब मार्केट ऊपर जाता है, और पुट होता है जब मार्केट नीचे आता है। यहाँ सपोज आपको एक प्रीमियम दिखाता हूँ आपको। फ्राइडे के दिन था, मार्केट था बिल्कुल हाईवे मार्केट, वन साइड मार्केट था। जैसे पुट का प्रीमियम है, वन साइड चल रहा है, ऊपर नहीं, ऊपर 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 मार्केट है, वो तो गैप डाउन खुला था। देखो माइनस में दिख रहा है आपको, देखो गैप डाउन खुला था। पर जो प्रीमियम हो गैप अप खुला था। तो ये कहानी रहती है। आपको कोई भी प्रीमियम खरीदोगे तो उसको सेम डे सेल करना पड़ेगा, चाहे तुम प्रॉफिट बुक करो या तुम लॉस बुक करो, डिपेंड्स ऑन यू। ये रहती है, सीधी सी बात है, इंट्राडे की कहानी। ठीक है, इसको नोट कर लेना। फिर अपन बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी का क्या सीन है? डिलीवरी क्या चीज होती है भाई? इफ यू बाइंग एनी कॉल और पुट प्रीमियम, ठीक है, और एनी स्टॉक्स, तो अपन बात करते हैं डिलीवरी में कॉल और पुट की क्या कहानी रहती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसको 2 या 3 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक इसकी एक्सपायरी ना हो, और एक्सपायरी के दिन भी सेल कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स का क्या रहता है भाई? स्टॉक को तुम पर डिपेंड होता है कि तुम 6 दिन में इसको सेल करोगे या 3 महीने में सेल करोगे या 5 साल में सेल करोगे, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, प्रीमियम को तुम्हें सेल करना पड़ेगा 5 दिन के अंदर, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती, या एक्सपायरी के दिन सेल करना पड़ेगा। मैं दिखा दूंगा आपको फॉर एग्जाम्पल। ऑप्शन चेन पे जाता हूँ, जैसे ये 2 तारीख है, तो 2 तारीख को तुमको सेल करना पड़ेगा प्रीमियम, या 2 तारीख से पहले सेल करना पड़ेगा। 3 से 4 दिन का रहता है इसका पूरा सा फॉर्मेट। अब चलते हैं अपन प्राइजेक्शन की कहानी। ये बता दूं भाई, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, 4 बेसिक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी के बारे में और 4 बेसिक्स के बारे में। ये तो प्राइजेक्शन पहली चीज होती है। फिर दूसरी चीज होती है मोस्ट बिग मिस्टेक्स बिगिनर्स डू। भाई क्या क्या गलतियां करते हैं उसके चीज के बारे में बताऊंगा। 1 स्ट्रेटेजी बिगिनर्स के लिए जो कल से आप अप्लाई कर सकते हो। माइंड और रियलिटी का गेम होता है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी का भी गेम होता है। तो पहले चुनते हैं अपन प्राइजेक्शन क्या चीज होती है। प्राइजेक्शन होती है यहाँ पे हाईवे मार्केट, साइडवेज मार्केट और रिवर्सल मार्केट। 3 तरह के मार्केट होते हैं। आपको साइडवेज मार्केट और रिवर्सल के बारे में तो पता ही होगा। हाईवे मार्केट होता है जो वन साइड दिखाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही। समझते हैं अपन भाई हाईवे मार्केट का क्या सीन रहता है। केस नंबर पहला, ठीक है, केस नंबर जैसे कि सुबह मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, और यहाँ पर छोटा सा रिटेस्ट लेके फिर और ऊपर जा रहा है। आप सोच रहे हो नहीं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, अब तो मार्केट वन साइड जा रहा है, फिर और ऊपर चल जाता है, फिर आपकी एंट्री वापस रह जाती है, फिर और ऊपर चल जाता है कई बार, फिर वापस रह जाती है एंट्री। ऐसा रहता है मार्केट में। ठीक है, और कई बार जैसे कि यहाँ पर गया फिर और ऊपर चल जाता है, 300-400 पॉइंट यहाँ पे हाई लगा के फिर और ऊपर 200 पॉइंट चल जाता है। तो पहला केस ही रहता है कि मार्केट मोस्ट ऑफली टाइम कि भाई मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता रहता है, वन साइड। रेशियो रहता है इसका 1.5। ऑप्शन चेन में वन साइड मूव करता है, शॉर्ट एंड रिटेस्ट करता रहता है छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब समझते हैं अपन केस नंबर 2 क्या सीन। तो अब समझते हैं अपन केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या सीन रहता है। जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर ऊपर चला जा रहा है चाहे, ठीक है, एक टाइम पर यहाँ पर आकर साइडवेज हो जाता है मार्केट, आपको दिख रहा होगा, और छोटे छोटे सेटअप देता रहता है टाइम टू टाइम, दिख रहे होंगे आपको। फिर एक बार थोड़ा सा सेटअप देगा, फिर बाद में एकदम से सेलिंग कर देगा मार्केट। तो ये होता है केस नंबर 2 कि मार्केट मूव करेगा फर्स्ट हाफ में, तो फिर सेकंड हाफ में साइडवेज हो जाएगा, थर्ड हाफ में भाई साहब ये नीचे गिर जाएगा, सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई जो ऊपर बाय कर रहा है वो सेल तो करेगा कभी ना कभी। तो ये सीन रहता है कई बार। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर एक ही चीज बताऊं, मार्केट हाईवे जब रहता है, जब तो बुलिश रहता है, ठीक है,
जब मार्केट हाईवे पे रहता है, जब मार्केट बियरिश रहता है, यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, दिख रहा होगा आपको, तो मार्केट नीचे से नीचे गिरा जा रहा है, तो ये होता है भाई साहब वन साइड मूव करना। बुलिश साइड भी रहता है वन साइड मार्केट, बियरिश साइड भी रहता है, दोनों साइड रहता है। अपन बात करते हैं अब दूसरे की भाइयों, अपन बात करते हैं अब साइडवेज मार्केट का क्या सीन है। जैसे मार्केट 9:30 से 9:15 से स्टार्ट होता है, ठीक है, मार्केट स्टार्ट हुआ और तुम देख रहे हो कि भाई साहब सेलिंग कर रही है एकदम से ही, और कुछ टाइम जैसे 12 बजे से दिख जाएगा मार्केट साइडवेज हो गया, अरे यार, फिर मार्केट वापस थोड़ा सा बुलिश मोड पे आ जाता है, फिर बाद में वापस सेलिंग कर देता है, तो इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। जो ये बीच का ट्रेंड है ना, ये बीच की लाइन है, 12 बजे के समथिंग मार्केट ज़्यादा साइडवेज रहता है, 1 से 1 बजे के समथिंग में से कुछ रहता है, ठीक है। तो इसमें साइडवेज मार्केट में अपन को क्या क्या करना है, सबसे पहले चीज़, मार्केट जो रहता है इसके अंदर है 10 या 15 पॉइंट की ट्रेड देता है, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेडर एक्टिवेटेड और प्रो हो जाते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं ना जो 15 से 10 पॉइंट की, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक टाइम पर साइडवेज होता है, ऊपर नीचे ट्रेड करता है, तो इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। अवॉइड करो बिगनर्स, तो सीधी सी बात है। अपन बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की, अब बात करते हैं अपन रिवर्सल मार्केट क्या चीज़ रहती है। सो अब बात करते हैं अपन रिवर्सल का क्या सीन रहता है भाई। तो सपोज मार्केट यहाँ से 9:30 से स्टार्ट होता ही है, सपोज क्या मार्केट आपको दिख रहा है सेलिंग प्रेशर पे है, नीचे गिरा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, फिर बाद में और नीचे गिर गया, फिर एकदम से यहाँ पर कुछ ऐसा रहता है इसके 1 बजे से फिर वापस ऊपर चल जाता है, बुलिश साइड मोड हो जाता है एकदम से ही, और लोगों का लॉस हो जाता है। जो वही लंबी ट्रेड लेके बैठे हैं, वही 3 बजे मैं सेल करूँगा, और उनका फिर बाद में लॉस हो जाता है। तो ये होता है रिवर्सल की कहानी कि मार्केट आपको दिखाएगा सुबह सुबह कि भाई वन साइड मूव करेगा, ठीक है, फिर एकदम से रिवर्सल आ जाता है। तो ये रिवर्सल कैसा रहता है कि जैसे कि वन साइड मूव करता है, एकदम से पोजीशन कट होती है कॉल की और पुट राइटर की, ठीक है, जैसे दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन पे जाता हूँ मैं, या तो कॉल की हो सकती है या पुट की हो सकती है, दोनों में से किसी की भी पोजीशन कट होती है, और ये कट होती है कम से कम 5 से 4-5 करोड़ होती है पोजीशन कट जब रिवर्सल आता है मार्केट में, ठीक है, 4 से 5 करोड़ के बीच में कट होती है जब पोजीशन, जब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। रिवर्सल मार्केट नॉर्मल डेज में 40% की प्रोबेबिलिटी रहती है, और एक्सपायरी के दिन भाई 60 से 80% की प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट में, कि मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है एक्सपायरी के दिन, यह याद रखना 80 से 60% रहती है। अब भी जो चल रहा है, पहले तो इतना कुछ था नहीं, पहले के टाइम पर भाई इतना कुछ था नहीं, बट आजकल क्या है जो मार्केट है ना, कैसे भी चल रहा है भाई, कभी ऊपर खुल जाता है, कभी नीचे खुल जाता है, कोई पता नहीं है मार्केट का। BTST तो मैं चाहता हूँ कि करो मत, तो और मेरे को कुछ लगेगा कि भाई और बताना है तो मैं आगे भी और वीडियो बना दूंगा शॉर्ट्स में, ठीक है, तो आपको क्या है टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको समझ में बढ़िया तरीके से आ जाए। तो अपन बात करते हैं अब जो बिगनर्स है जो कौन कौन सी बिग मिस्टेक करते हैं। तो जैसे चलते हैं अपन नीचे की तरफ, तो मैंने लिख रखा है भाई पूरा तरीके से आपके लिए, द मोस्ट बिग मिस्टेक्स बिगनर्स डू। सबसे पहली गलती अपनी ये होती है कि जो बिना नॉलेज के एंट्री लेना, कि लोगों को पता ही नहीं मार्केट रिवर्सल जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, कैसे क्या है, क्या सीन है, कौन से ट्रेंड है, पुट की साइड लेना है, कॉल की साइड लेना है, वो सबसे बड़ी गलती रहती है। टेलीग्राम पे टिप्स एंड कॉल ट्रेड लेना कि भाई साहब 300 रुपये में बाई कर लो, 400 रुपये में प्रॉफिट बुक करके रह जाना, वो लॉस में हो जाता है कई बार, भाई ये सब चीज़ें नहीं चलती है। तीसरी गलती स्टॉप लॉस नहीं लगाना। मार्केट आपको पता है कि ऊपर से सराता आ रहा है, पर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे कि नहीं भाई बुक कर लूँ, लॉस को बुक कर लूँ कैसे ना कैसे करके, नहीं आने दो, जीरो हो जाएगा ना पैसा जब मैं बुक करूँगा, तो स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। इमोशनल, भाई मार्केट तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। तीसरी गलती यह है कि ओवर ट्रेडिंग, जैसे मार्केट में सुबह सुबह ओपन हुआ और तुम्हारा लॉस हो गया, कॉल दे पुट दे कॉल, वो चीज़ें चलती नहीं है। तो प्रो प्लेयर होता है ना, तो मैं सच बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ अंदर की। जो प्रो प्लेयर होता है, स्कैल्पर होता है भाई साहब, वो है ना, आप देखते होंगे और बतेरे चैनल पे भी, वहाँ पर आपको दिखता होगा कि जो ट्रेड होती है ना, वो 1 से 2 लेते हैं, 8-9 ट्रेड करते ही नहीं है। उनको पता है कि भाई साहब वहाँ पे लॉस हो रहा है, तो एंड ऑफ क्लोज करो मार्केट का, और कल देखेंगे कल की जो होगा जैसा का वो प्रॉफिट या लॉस बुक करके वो चल जाते हैं। और अपने जैसे नहीं, प्रॉफिट हो रहा है जब भी अपन ट्रेड मार रहे हैं, प्रॉफिट होता है तो ट्रेड मत मारो, एंड ऑफ द डे क्लोज करके चल जाओ। लॉस होता है 2 या 3 ट्रेड, तुमको लग रहा है कंफर्मेशन कि भाई हाँ जेन्युइन में प्रॉफिट हो सकता है, जब भी तुम मारो। अब एक छोटी सी सिंपल स्ट्रेटेजी बता दें आपको। सबसे पहले भाई मार्केट को ओपन होने से पहले 15 या आधी घंटे देखना है बिगनर्स के लिए, पहली स्टेप ये है। दूसरी स्टेप की जो भी कोई सा भी प्रीमियम चूज कर लो कि भाई साहब मेरे को कॉल की तरफ जाना है या पुट की तरफ जाना है। आपने देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड है नीचे की साइड है, फिर आप प्रीमियम चूज कर लो, कॉल या पुट। तीसरी चीज
ट्रेंड पहचान वो हो गया कंप्लीट। फिर इसमें ब्रेकआउट पर एंट्री लीजिए। जैसे ब्रेकआउट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट क्या चीज़ होती है। ब्रेकआउट जैसे मार्केट यहाँ से आ रहा है, कुछ यहाँ पर मेरे जो लाइन है यहाँ पर टप्पा खा के फिर वापस चल जाता है, यहाँ पर एंट्री बनाओ। कहाँ पर? यहाँ पर एंट्री बनाओ। इसे कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे हमेशा एंट्री बनानी चाहिए, जिसपे क्या है कि आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। जैसे आप देख रहे होंगे, आगे भी देख रहे होंगे, यहाँ पर फिर नीचे आया, फिर वापस एंट्री बनाई, ये दूसरा सेटअप बन गया। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर इस कैंडल पे वापस एंट्री बनाई, थोड़ा बहुत छोटा छोटा जैसे दिख रहा होगा आपको। ये देखो प्रीमियम से, ये प्रीमियम से में दिख रहे होंगे जैसे कि ये देखो ये रहा। फिर ऐसे छोटे मोटे बनाता रहता है, जिससे कहते हैं साइडवेज मार्केट। छोटे छोटे दिख रहे हो हमके, देखो ये दिख रहा है ना 43 से 61 पॉइंट से जो कुछ छोटे मोटे मिलते रहते हैं। हाँ, एक चीज़ और बतानी है आप सभी को, जैसे इंदी मनी में करता रहता हूँ टेलीग्राम का, क्या सीन रहता है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अभी मार्केट है साइडवेज, ठीक है। तो इंदी मनी होता है कि जैसे कि ये प्रीमियम है, सबसे टॉप का बाई करें ये वाला, तो इंदी मनी में क्या प्रॉफिट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है लॉस से। डीके कम होता है। डीके कोई सुनता होगा कि भाई डीके हो रहा है, प्रीमियम लॉस ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे आप कर रहे हो, कोई सा भी प्रीमियम उठा के बाई कर लिया, ये नीचे वाला बाई कर लिया, ले सस्ता है मेरे बजट में आ रहा है, तो उससे क्या है कि लॉस ज़्यादा होगा। जैसे मार्केट देखो डीके कर रहा है, मार्केट 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे इंदी मनी वाले में। जैसा भी चलता रहेगा मार्केट, साइडवेज रहेगा तो कम से कम 30-40 पॉइंट मिल जाएंगे। और आप आउट ऑफ द मनी बाई करोगे ये वाला, इसमें आपको 1 या 2 पॉइंट मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं मिलेगा। सीधा सा शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ मैं आपको। और 5वीं स्टेप पे आते हैं, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड हमेशा अपना 2.5 रखे या 2.3। जैसे 100 रुपये लगा रहे हो तो 200 रुपये कमाओ। मेन चीज़ होती है भाई साहब माइंड सेट और रियलिटी का क्या क्या सीन रहता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडिंग है ना, ग्लैम्बिंग नहीं होती है। और अगर आप इमोशनल से ट्रेड कर रहे हो ना तो हमेशा लॉस खाओगे। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे ना, धीरे धीरे आप चीज़ें सीखोगे कि भाई साहब नई मार्केट में यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, वहाँ पर गलती कर रहा हूँ। पेपर कॉपी ले लो, एक कॉपी पे लिखते जाओ कि मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, क्या क्या सीन है। तो वो उससे क्या कि आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग करो, जैसे कि भाई मेरे को इतने रुपए पे बाय करना है, पेपर पे लिख लो इतने रुपए पे लॉस मेरे को बुक करना है, ऐसी सी बात है। पूरा मतलब सब कुछ बना के मुझे सपोर्ट करोगे तो जेन्युइन कह रहा हूँ, इतना तगड़ा बना दूंगा, नंबर 1 बता दूंगा। आप खुद बोलोगे भाई साहब तुम्हें पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहोगे, जैसे जैसे भाई मजा आता रहेगा। और छोटे छोटे शॉर्ट जरूर देखे करो, उससे क्या है आपको नॉलेज मिलेगी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको बहुत कुछ, मैं क्यों शॉर्ट्स इसलिए डालता हूँ कि आपको कम समय लगे और अच्छा बन जाए, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। धन्यवाद आप सभी भाइयों का, राम राम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फटाफट 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, ठीक है। और छोटे छोटे मैं वीडियो डालता रहूँगा आपको। धन्यवाद। कमेंट करते करो, अगर सीखना है रियलिटी में तो फिर मैं अगला वीडियो लाऊँ, नहीं तो फिर क्यों मेहनत करूँ। धन्यवाद, टेक केयर सभी को।